जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मकर लग्न के व्यक्ति हैं उनका जून माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करेंगे कि वो मकर लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको बर्थ चार्ट भी कहते हैं। उसके प्रथम भाव में यदि 10 नंबर लिखा हो, ये प्रथम भाव है, इसमें 10 नंबर लिखा हो तो आप मकर लग्न के व्यक्ति हुए। 1 जून को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है और जून माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक होता है। और यदि आपके ओरिजिनल नाटल चार्ट में कोई विशेष सूटेबल महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इंडिकेट कर रही हो, गोचर उसको टैली कर देता है, तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अष्टो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। आपके लग्नेश हुए शनि महाराज, और शनि महाराज आपके अपनी मूल त्रिकोण राशि में द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली में। और शनि महाराज 5 जून को वक्री भी हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही चलेंगे। तो जून माह में शनि महाराज का रिजल्ट पावरफुल हो जाएगा वक्री होने की वजह से। यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं सिंसियरली, ऑनेस्टली, डेडिकेटेड होके, और आपकी ओरिजिनल नाटल चार्ट कुछ विशेष इंडिकेट कर रही होगी, दशा कुछ विशेष इंडिकेट कर रही होगी, तो शनि महाराज का रिजल्ट आएगा। शनि महाराज डिले का कारक है तो तुरंत से रिजल्ट तो नहीं देंगे। पहले से जो आपका कर्म चला रहा होगा और उचित समय आ गया होगा तो आपको शनि महाराज रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो धन भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपको धन संचय करने में मदद करेंगे। साथ में वक्री हैं तो पावरफुल ढंग से आपको मदद करेंगे। जब शनि महाराज वक्री होंगे तो आप अपने नेटल चार्ट को चेक कर लें कि क्या शनि वहाँ मार्गी है या वक्री है। यदि आपकी ओरिजिनल नेटल चार्ट में शनि मार्गी है, मीन्स डायरेक्ट मोशन में है, तो आपको इस वक्री शनि महाराज के गोचर का बहुत ही बढ़िया पावरफुल रिजल्ट मिलेगा। और यदि आपके ओरिजिनल नटल चार्ट में शनि महाराज भी वक्री हैं तो यहाँ जो वक्री ग्रह गोचर कर रहा है वो उतना पावरफुल रिजल्ट आपको नहीं महसूस होगा। तो ये ज्योतिष का सामान्य सिद्धांत है कि वक्री जब गोचर दशा में ग्रह होते हैं और आपके ओरिजिनल नटल चार्ट में वो मार्गी होते हैं तो वक्री ग्रह का रिजल्ट बहुत उत्तम आता है। शनि महाराज आपके द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं तो ये वाणी का भी भाव होता है, आपकी स्पीच का भी भाव होता है। तो आपके स्पीच में शनि के गोचर के कारण एक रूखापन आ जाएगा। आप डायरेक्ट किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, आप सच्ची बात बोल देंगे तो सामने वाला हर्ट भी हो सकता है, उसकी भावना आहत हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चूंकि शनि महाराज का गोचर है द्वितीय भाव पे और वो पावरफुल ढंग से रिजल्ट देंगे तो ऐसा आपकी बातों में रिफ्लेक्ट होगा, तो उसका ध्यान रखिएगा। अपने परिवारजनों के साथ वाणी संयमित रखिएगा। कुछ ऐसा नहीं बोल दीजिएगा जिससे कि आपके परिवार के सदस्यों, कुटुंब के सदस्यों के साथ आपका कोई मनमुटाव हो जाए, कोई सामंजस्य बिगड़ जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर शनि महाराज वक्री हैं तो वक्री ग्रह स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देते हैं। कोई पुराना रोग भी उभर कर सामने आ जाता है, कोई नया रोग जनित हो जाता है। और शनि महाराज तो रोग के जनक ही हैं, तो आप मकर लग्न के होने के बावजूद आपको वो कोई राहत नहीं देंगे शनि महाराज। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपनी दिनचर्या को ठीक रखिएगा, खान पान को ठीक रखिएगा, संयमित रखिएगा, ताकि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी कोई नई उभर कर सामने ना आ जाए। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। और
शनि महाराज की तीसरी दृष्टि चौथे भाव पे आ रही है, तो शनि महाराज दुख के कारक होते हैं। तो चौथे भाव पे आपको कोई निगेटिव बात हो सकती है, जैसे कि माता के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट बिगड़ सकता है आपका, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ कोई सामंजस्य में कमी हो सकती है, कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे मानसिक उलझन आपका बढ़ जाए, कोई परेशानी आ जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि चौथे भाव पे शुक्र महाराज का गोचर है जून माह में। शुक्र महाराज आपके चौथे भाव पे गोचर कर रहे हैं। 18 तारीख को फिर राशि परिवर्तन करेंगे। विशेष परेशानी मानसिक रूप से हो सकती है, क्योंकि राहु महाराज भी वही गोचर कर रहे हैं। राहु महाराज तो लंबे समय के लिए आपके चौथे भाव पे शुक्र भाव पे गोचर करेंगे, तो कंफ्यूजन की स्थिति बीच बीच में बनाएंगे, उसका आपको ध्यान रखना है। शनि महाराज चूंकि तीसरे भाव पे दृष्टि डाल रहे हुए हैं और राहु महाराज भी वही गोचर कर रहे हैं, और इस भाव के जो स्वामी है वो भी इस भाव से 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं मंगल महाराज। तो कुल मिला के एक निगेटिव योग बन रहा है शुक्र भाव में। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है, माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है, पत्नी का ध्यान रखना है, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है, घर में शांति से समय बिताना है, किसी तरह का वैमनस नहीं पालना है, कलह नहीं पैदा करना है। गुरु महाराज आपके तीसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं और लंबे समय के लिए यही गोचर करेंगे, अपनी स्वराशि में गोचर करेंगे। तो आपको गुरु महाराज का बढ़िया रिजल्ट आएगा। आपके जो एफर्ट लगा रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, जो आप रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, जो आप एंटरप्रेन्योरशिप दिखा रहे हैं, उन सब में बढ़ोतरी होगी। आप विशेष ध्यान दे पाएंगे इन सब बातों पे और हिम्मत कर पाएंगे। मंगल महाराज का भी गोचर है तृतीय भाव पे, जो कि बहुत अच्छा होता है। और 27 तारीख को वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तो लगभग पूरे महीने आपके तृतीय भाव पे हैं और गुरु के हिसाब से रिजल्ट देंगे, क्योंकि गुरु महाराज की राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु महाराज के साथ युति बनाए हुए हैं। तो मंगल का रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। मंगल महाराज आपके चौथे भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं, तो रेगुलर इनकम भी जनरेट करेंगे। जून माह में तो कम से कम रेगुलर इनकम की कोई परेशानी आएगी नहीं। जो मनी फ्लो होगा उसकी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मंगल महाराज आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके धन रेगुलर इनकम भाव के स्वामी हैं। तो जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उससे आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। और चौथे भाव के स्वामी हैं तो सुख की भी प्राप्ति होगी, आपको मानसिक सुख की भी प्राप्ति होगी। हालांकि उसमें कमी होगी क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि है और राहु महाराज वहाँ कॉन्स्टेंटली गोचर कर रहे हैं। हालांकि राहु महाराज मंगल के रिजल्ट को बढ़ाएंगे तो आपके प्रयासों में वृद्धि हो जाएगी, आप ज़्यादा हिम्मत और आप ज़्यादा बड़ा रिस्क ले पाएंगे, क्योंकि राहु चीज़ों को एम्पलीफाई कर देता है। तो चूंकि से मंगल का रिजल्ट देना है तो आपका सारा कंसंट्रेशन, सारी एनर्जी अपने एफर्ट्स पे लगेगी। जो रियल सेक्टर के धंधे में लगे हुए लोग हैं उनको जून माह में ध्यान रखना है कि डीलिंग जो है, किसी भी तरह की डीलिंग, छोटी डीलिंग हो बड़ी डीलिंग हो, वहाँ पे बहुत केयरफुली डीलिंग करना है, क्योंकि मंगल जो कारक है इन सब बातों का वो अपने भाव से 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो किसी तरह की अनवांटेड परेशानी हो सकती है। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो वो विशेष ध्यान रखें कि ये महीना अवॉइड ही कर दें, अनावश्यक परेशानी ना झेलें, क्योंकि आपको डीलिंग का सही कीमत नहीं मिलेगा, बेचने पे खरीदने पे सही मूल्य पे नहीं मिलेगा। तो इस अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए आप अपनी सारी निगोशिएशंस 1 महीने के लिए टाल दीजिए। शुक्र महाराज आपके चौथे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र महाराज एक बहुत ही शुभ ग्रह है। तो शुभ ग्रह का चौथे भाव पे गोचर करना आपके मानसिक सुखों में वृद्धि करता है। लेकिन शनि महाराज की तीसरी दृष्टि है और राहु महाराज वहाँ गोचर कर रहे हैं और उस भाव के स्वामी अपने से 12वें में गोचर कर रहे हैं, तो लेकिन कमी होगी, लेकिन शुक्र महाराज उसको मेंटेन रखेंगे। कब तक? तो 18 तारीख तक। उसके बाद शुक्र महाराज चले जाएंगे पंचम भाव में, तो पंचम भाव का रिजल्ट देने लगेंगे शुक्र महाराज और लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, केंद्र और त्रिकोण का आपस में संबंध बनेगा और शुक्र महाराज अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। तो 5वां भाव होता है आपकी बुद्धि का, विवेक का, प्लानिंग का,
फन एंड एंटरटेनमेंट का, आपके कोई विशेष जो कला है उसमें आपका जो महारत हासिल है उसका भाव है, पूर्व पुण्याज का भाव है, तो आपको यहाँ पे शुक्र महाराज के गोचर करने से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप अपनी बुद्धि प्लानिंग का प्रयोग करके उसको कर्म क्षेत्र में लगा करके आप उससे रिटर्न लेंगे और आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। वो रिटर्न किसी भी प्रकार का हो सकता है, आपके लॉन्ग टर्म रिलेशन बन सकते हैं, बिजनेस रिलेशन बन सकते हैं, यदि आप बिजनेसमैन हैं, यदि आप प्रोफेशनल हैं तो आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन इस तरह से बन सकता है कि वो अस्थायी रूप से आपके करियर के रूप में तब्दील हो जाएगा। जो स्पेकुलेशन के काम में लगे हुए हैं, शेयर मार्केट के धंधे में हैं, किसी तरह का वेट करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, कैसीनो जाते हैं, तो इन सब बातों में आप सही से डिसीजन ले पाएंगे और आपको फ्रूटफुल रिटर्न मिलेगा, क्योंकि गोचर जून का शुक्र महाराज के हेल्प से आपके लिए अच्छा है। जो विद्यार्थी जन है उनको पढ़ाई पूरे मनयोग पूर्वक होगी और पढ़ाई का रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। जो मेहनत करेंगे तो 100% आउटपुट मिलेगा। जो लव बर्ड्स हैं उनको बहुत ही बढ़िया गुजरेगा जून महीना। एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना बढ़ेगी, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा और उस रिलेशन को आगे बढ़ाने में जून का माह आपको मदद करेगा। मकर लग्न के जातकों के लिए गुरु का गोचर अब अच्छा है, क्योंकि गुरु महाराज की ब्लेसिंग आ रही है आपके 7वें भाव पे, 9वें भाव पे और 11वें भाव पे। तो गुरु की ब्लेसिंग अमृत के समान होती है। तो आपका 7वें भाव का रिजल्ट अर्थात लाइफ पार्टनर के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाएगी। जो अविवाहित लोग हैं उनका विवाह की संभावना बढ़ जाएगी, निगोशिएशन चल रहा होगा वो फाइनल हो जाएगा और वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। गुरु महाराज का रिजल्ट ऐसा आएगा। जो बिजनेस कोई पार्टनरशिप में करते हैं तो नया वेंचर्स, नए आप प्रोजेक्ट खोल पाएंगे, वो एक्सपेंशन हो पाएगा और आपको अपने इनकम में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यदि आपके नेटल चार्ट में कोई पॉजिटिव इंडिकेशन होगा तो अब यह गुरु का गोचर आपके लिए लंबे समय के लिए अच्छा है। गुरु महाराज का ब्लेसिंग आपको मिलता रहेगा। यदि आप पब्लिक इंटरेक्शन में काम करते हैं, जनता के बीच में रह करके काम करते हैं, वहीं से धन कमाते हैं, तो आपको कुछ ऐसे संयोग बनते चले जाएंगे जिससे आपका काम बढ़ता चला जाएगा, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि गुरु महाराज की ब्लेसिंग भाग्य भाव पे भी आ रही है। तो आपके भाग्य में वृद्धि हो जाएगी, तो भाग्य से आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे यदि आपके नटल चार्ट में कोई नेगेटिव बात नहीं होगी तो। और गुरु महाराज लाभ भाव पे भी अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो आपकी रेगुलर इनकम बढ़ते चले जाएगी, परमानेंट इनकम की व्यवस्था होगी। जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो जून माह में प्रयास करें, सफलता मिलेगी। जो विद्यार्थी परिश्रम कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उनको बहुत ही मनोयोग पूर्वक इंटरव्यू देना चाहिए। अब गुरु महाराज का ब्लेसिंग उनके इनकम के लिए आ रहा है, तो उसको अपने काम धंधे में सफलता मिल जाएगी। यदि आप विवाहित हैं तो ससुराल में किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य धीमा हो सकता है, किसी तरह की कोई परेशानी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका भी कोई वाद विवाद हो सकता है अपने ससुराल के सदस्यजनों के प्रति, तो उसका आपको ध्यान रखना है। शनि और गुरु महाराज की डबल ट्रांजिट आपके रेगुलर इनकम के भाव पे आ रही है, तो ये तो निश्चित है कि जून महीने में आपको धन की कमी नहीं महसूस होगी, रेगुलर इनकम आते रहेगी, आपका काम चलता रहेगा, आर्थिक कठिनाई आप नहीं महसूस करेंगे। जो कमीशन के धंधे से कमाते हैं, छोटी यात्रा के थ्रू कमाते हैं, बड़ी यात्रा के थ्रू कमाते हैं, विदेश फ्रिक्वेंटली जा कर के कमाते हैं, आते हैं वापस, तो उन सब के लिए जून का महीना बढ़िया रहेगा। अच्छा कमीशन कमा पाएंगे, अच्छा धन कमा पाएंगे, अच्छा कट निकाल पाएंगे और कुछ ऐसे रिलेशंस भी बाहर से आपके बनेंगे, डिस्टेंट प्लेसेस से बनेंगे, विदेशों से बनेंगे, जिससे आपको आय की प्राप्ति होते रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए। जून का महीना ऐसा कुछ इंडिकेशन दे रहा है। गुरु महाराज आपका 12वें भाव के स्वामी है और आपके 3य भाव के स्वामी है, तो जो आप प्रयास कर रहे हैं बाहर से संबंध बनाने के लिए, वो आपका फ्रक्टिफाई हो जाएगा, फलीभूत हो जाएगा और आप
कोई सामाजिक रिलेशन, आर्थिक रिलेशन या कोई अपने हिसाब से कोई ऐसा रिलेशन आप डेवलप कर लेंगे जिससे आपको फायदा होगा। गुरु महाराज थर्ड भाव में गोचर कर रहे हैं तो वहाँ की चीज़ों को बढ़ाएंगे। तो जो भी किसी हॉबीज़ के थ्रू कमाते हैं, अर्न करते हैं, जिनके कोई हॉबीज जिनकी थी वो कर नहीं पा रहे थे, तो वो अपने हॉबीज को फिर से स्टार्ट कर पाएंगे और उस हॉबी को संपूर्ण करेंगे। अपने हॉबी को आप फलीभूत कर पाएंगे। कम्युनिकेशन से संबंधित काम में लगे हुए हैं, कहीं नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनके लिए अब गुरु महाराज का गोचर अच्छा हो गया है। गुरु महाराज उनके काम को कुछ न कुछ एक्सपेंशन देंगे क्योंकि वो थर्ड भाव पे गोचर कर रहे हैं और लंबे समय के लिए गोचर करेंगे। सूर्य महाराज पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 15 तारीख को फिर निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य आपके अष्टमेश हैं तो अचानक से आपको कोई लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और फिर सूर्य महाराज जब 15 तारीख को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, अष्टमेश का छठे भाव में जाना विपरीत राजयोग बना रहा है। लेकिन अष्टमेश है तो थोड़ा बहुत प्रभाव तो रहेगा अष्टमेश का। आपके काम में थोड़ी बहुत बाधा आ सकती है, सरकारी कोई बाधा आ सकती है क्योंकि सूर्य सरकार को रिप्रेजेंट करता है। सरकारी लोगों से सहयोग में कोई विघ्न बाधा आ सकती है जिसके कारण थोड़ी आपकी परेशानी झेलना पड़ सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आप सफल होंगे। यदि किसी कंपटीशन में लगे होंगे, बिजनेसमैन है, मार्केट में आप कंपटीशन झेल रहे होंगे तो वहाँ आप आगे बढ़ पाएंगे। कोई आपका ऋण चल रहा होगा तो उसको चुकाने में आपका रिसोर्सेज किसी तरह का खुलेगा, बनेगा और आप उसको चुका पाएंगे, व्यवस्था होगी। तो जो काम धंधा आप कर रहे हैं प्रेजेंट में, उसमें आपको मन लगेगा, गहराई से आप कर पाएंगे उस काम को। तो ये सब रिजल्ट सूर्य के छठे भाव में जाने से आपको मिलेगा। और 15 तारीख से पहले यहाँ पंचम भाव पे बुध आदित्य योग बन रहा है। सूर्य और बुध का युति है यहाँ पे गोचर में। तो इसका अच्छा फल ये है कि आप जो विजडम करेंगे, प्लानिंग करेंगे, क्योंकि बुध विजडम के कारक हैं, वो 100% सक्सेसफुल होगा। यदि आपने बुद्धिमानी से डिसीजन लिया तो वो फलीभूत होगा। बुध महाराज पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, पूरे महीने यही गोचर करेंगे। भाग्य भाव के स्वामी है और षष्ठम भाव के स्वामी है और पंचम से संबंध बना हुआ है उनका, पंचम भाव से। तो जो भी आप प्रयास कर रहे होंगे, जो भी आप कंपटीशन में लगे हुए होंगे, वहां आप सही से प्रयोग कर पाएंगे। और आप ऋण के लिए प्रयास कर रहे हैं, बिजनेसमैन है, कहीं से लोन चाहिए आपको, तो वहां प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। पूर्व पुण्याज का साथ मिलेगा आपको, भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा क्योंकि बुध आपके भाग्येश हैं और पंचम का नवम से संबंध बन रहा है। तो ये एक अच्छा संबंध होता है और उसका रिजल्ट अच्छा आता है। तो आपके पॉजिटिव साइड वो योग जाएगा, आपको रिजल्ट देगा। तो बुध महाराज का अच्छा रिजल्ट आना है। षष्ठेश हैं तो आपको वो कैपेसिटी दे रहे हैं कि अपने कर्म क्षेत्र में आप विजयी होंगे षष्ठेश होने की वजह से। और भाग्येश हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा वहाँ पे। तो बुध का अच्छा रिजल्ट आना है। पूरे महीने वो पंचम भाव पे हैं, आपके पूर्व पुण्याज के भाव पे गोचर कर रहे हैं। कुछ बातों का ध्यान रखेंगे आप तो जून माह आपके लिए अच्छा गुजरेगा। इस माह की जो अशुभ तारीख हैं वो 1 तारीख, 2 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 14 तारीख, फिर 15 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख। इन दिनों इन डेट्स को आप कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ ना करें तो अच्छा है। ये आपके लिए निगेटिव डेट्स हैं, इनको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई पर्सनल समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के लास्ट में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्प्ले हो रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।